हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ फ्रांसिस ब्यूमोंट की पोयम ऑन द टॉम्स इन वेस्टमिंस्टर एबे के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रही हूँ। वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लें इस पोएम को ताकि क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। फ्रांसिस ब्यूमोंट ने ये पोएम जो है ना मॉर्टेलिटी के लिए लिखी है क्योंकि इन्होंने बात की है वेस्टमिंस्टर एबे की। अब ये जो वेस्टमिंस्टर एबे क्या है, इसे अगर आपने समझ लिया ना तो पोएम तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगी। वेस्टमिंस्टर एबे एक्चुअली एक प्लेस है लंदन में, चर्च है जहाँ पे बहुत सारी रॉयल पर्सनालिटीज़ को दफनाया गया। इवन हमारे जो पोइट हैं फ्रांसिस ब्यूमोंट, उन्हें भी वहीं दफनाया गया था। तो वेस्टमिंस्टर की बात कर रहे हैं ये। वेस्टमिंस्टर एबे के अंदर बहुत सारी रॉयल पर्सनालिटीज़ दफनाई गई है। क्यों कहा है उन्होंने ऐसा कि चाहे कोई कितना भी रॉयल हो, राजा हो, महाराजा हो, कितना भी रिच हो, जिसके पास खूब ज़मीन जायदाद हो, वो भी यहाँ पे दफन पड़ा है। इट मीन्स डेथ जो है ना वो क्या है, इनएविटेबल है, अनिवार्य है, आती ही आती है। जिसने भी जन्म लिया है वो मरता ज़रूर है। इवन जो भगवान के रूप में पूजा गया है ना वो भी मरा है। यहाँ तो फर्स्ट मैन की बात भी की है हमारे पोइट ने। फर्स्ट मैन एडम, ओके, एडम जिसे भगवान ने पहले इंसान के रूप में धरती पर भेजा था, उसकी भी डेथ हुई है। चाहे उसने कोई पाप किया हो उसकी वजह से वो मरा, लेकिन वो मरा। तो ये वो कहना चाह रहे हैं कि डेथ जो है ना वो इनएविटेबल है। ओके, चलिए स्टार्ट करें। मेरे ख्याल से आपको फ्रेश हो गया होगा ये पूरा का पूरा, क्योंकि आपने हमारा वीडियो तो देख ही लिया होगा। इस चैनल पर हम इसका वीडियो डाल चुके हैं पूरी पोएम का विद पोएटिक डिवाइसेस एंड वर्ड मीनिंग। तो अगर नहीं देखा है, आई बटन में आपके पास लिंक है, आप क्लिक करिए और देखिए ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेंट्रल थीम, और सेंट्रल थीम जो है वो हमारी पोएम की वेरी फर्स्ट लाइन के अंदर ही है। यस, मॉर्टेलिटी। ये जो है ना पोएम, इसका सेंट्रल थीम मॉर्टेलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द पोएम टेक प्लेस। तो आपने अगर ऑप्शन देख लिए तो ध्यान आ गया होगा। ये जो 3 ऑप्शंस हैं A, C एंड D, ऐसा तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, जिक्र हुआ है वेस्टमिंस्टर एबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब एज अ चेंज ऑफ फ्लैश। ए चेंज ऑफ फ्लैश, फ्लैश का मतलब बॉडी, वैसे तो मास होता है बट फ्लैश मीन्स यहाँ बॉडी है। तो बॉडी का जिक्र क्या है और बॉडी के अंदर चेंज, इसका मतलब क्या है, बॉडी चेंज हुई है। चेंज कब होती है? डेथ के बाद में 2 तरह के रिचुअल्स होते हैं, या तो दफनाया जाता है डेड बॉडी को या फिर जला दिया जाता है। और यहाँ पे लंदन का जिक्र हुआ है ना वेस्टमिंस्टर एबे का। लंदन में क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, वहाँ पर दफनाने का रिवाज है। तो जब डिके हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तभी तो बॉडी चेंज होगी ना। तो यहाँ बात किस चीज़ की हुई है? डिके की हुई है। नेक्स्ट चले, व्हाट डज द पोएट रेफर टू एज द रिचेस्ट रॉयलिस्ट सीट। यस, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पोएट क्या बताना चाह रहा है आपको? रिचेस्ट रॉयलिस्ट सीट का मतलब क्या है या क्या है? रिचेस्ट बहुत ही जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, रॉयल जो मतलब राजा महाराजा टाइप की पर्सनालिटीज़ हैं, वो बीज की तरह बिखरे पड़े हैं, यानी मरने के बाद में दफना दिए गए हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो शाही लोग हैं ना, उनके जो मकबरे हैं उनकी बात की है यहाँ। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अबाउट द ट्रस्ट इन ग्रेटनेस। अब पोएट क्या सलाह देता है, क्या सजेस्ट कर रहा है हमें ट्रस्ट इन ग्रेटनेस के बारे में? वो ये कह रहे हैं कि ग्रेटनेस जो है ना उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी महान हो गया हो, कितना ही बड़ा हो। ऐसा तो है नहीं कि डेथ के ऊपर विजय पा लेगा। तो मतलब क्या है? इन ग्रेटनेस देयर इज नो ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट रेफर टू एज सेंट्स इग्नोबल थिंग। सेंट्स इग्नोबल थिंग, इसका मतलब है, इग्नोबल का मतलब होता है जैसे डिसऑनरेबल, इट मीन्स नीच टाइप की जो चीज़ होती है ना उसके लिए। तो सेंट इग्नोबल थिंग, इसका मतलब क्या है पोइट से यहाँ पे? इसका मतलब होता है रेमिनेंट्स होते हैं, किंग और क्वीन जो यहाँ पर दफनाए गए हैं। रेमिनेंट जो अवशेष बोलते हैं ना, रिमाइंडर्स जो होते हैं, दैट इज़ यानी मिट्टी में मिल गए, अब खाली उनके अवशेष बच गए हैं राजा और रानी के। ओके ना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पोइट्स एटीट्यूड टुवर्ड द फॉलन रूलर्स इन द पोएम। हमारे पोइट का एटीट्यूड क्या है उनके प्रति, जो राजा महाराजा या जो शासन जो है वो ख़त्म हो गए, उनके बारे में क्या है, कैसा एटीट्यूड दिखा रहे हैं? वो दिखा रहे हैं यहाँ पे दया, कि बेचारे भाग्य के हाथों तबाह हो गए, डेथ आ गई, ख़त्म हो गए, तो यहाँ पर दया दिखा रहे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट द रीडर्स टू बिहोल्ड एंड फियर। किस चीज़ के बारे में कहते हैं कि बिहोल्ड करके रखो और फियर रखो? किस चीज़ के बारे में कह रहे हैं? डेथ के बारे में कह रहे हैं भाई, कि डेथ से तो आपको डरना है क्योंकि डेथ क्या है? इनएविटेबल है। द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, अनिवार्य है, मृत्यु तो आनी ही आनी है। व्हाट डज द पोएट इम्प्लाई बाय स्लीप विद इन दिस
हीप ऑफ स्टोन, स्लीप नींद, विद इन दिस हीप ऑफ, हीप का मतलब ढेर होता है, ऑफ स्टोन्स यानी पत्थर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या चीज़ है, किस चीज़ का ढेर लगा हुआ है, क्या चीज़ें हैं? तो देखिए, द किंग्स एंड क्वींस आर बरीड इन द टॉम्ब्स, यही लोग हैं क्योंकि रॉयल लोग यहाँ पे दफनाए जाते हैं वेस्टमिंस्टर एबे में, तो वो यहाँ पे पत्थर, मतलब क्योंकि उनके टॉम्ब बना दिए गए, जैसे ऐसे आपने देखा होगा टीवी वगैरह के अंदर भी इस तरह से कुछ ऐसे बना देते हैं, यहाँ दफनाया गया है इंसान, यहाँ पे उसके बारे में ना इसके ऊपर कुछ ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पे कौन जो है पर्सनैलिटी जो है दफनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द पोइट रेफर टू एज सैंड्स? सैंड्स के बारे में क्या कहा है? आपने अभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा ना, अभी अभी आया था तो आपको स्ट्राइक कर गया होगा, यहाँ तो कर गया होगा। सैंड्स के बारे में क्या बात की है? सैंड्स को यहाँ पे इग्नोबल थिंग जो है वो बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, व्हाट डू द बोन्स ऑफ बर्थ क्राई आउट? इसका मतलब क्या है? जैसे जन्म लेते हैं ना, वैसे बोन्स ऑफ बर्थ बोला है, यानी जन्म लेते हैं तो बच्चा रोता ही रोता है, उसका मतलब क्या है? जिंदा है वो, है ना? तो ये किस चीज़ के ऊपर, मतलब क्या कहना चाह रहा है उनके अनुसार पोइट, क्या है ये, क्या चीज़ है ये? इसका मतलब क्या है? मॉर्टेलिटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोन? टोन क्या है पोएम की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शंस आपको क्लियर कर रहे हैं इस बात को, क्योंकि बाकी ऑप्शंस को जब आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हमारी पोएम के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। जॉयफुल नहीं है, रोमांटिक भी नहीं है, ह्यूमरस भी नहीं है, रिफ्लेक्टिव है ये जी। जो रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है चिंतनशील, यानी चिंता का विषय है एक तरह से, मतलब चिंतनशील है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइम स्कीम? राइम स्कीम क्या है पोएम की? चलिए आपको निकालना बता देते हैं, लेकिन आंसर है इसका AABB। निकालना बताते हैं किस तरह से राइम स्कीम निकलती है, कैसे है इसकी AABB। लास्ट वर्ड जो है ना आप लाइन का वो देखिए, फियर, इसको आप ए अगर एज्यूम कर रहे हैं तो सेम है ना, हेयर। बोन्स, इसको बी अगर आप मान रहे हो तो स्टोन्स, इट मीन्स बी। तो हो गया ना राइम स्कीम, क्या है आया? AABB। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द एकर इन द पोएम रिप्रेजेंट? एकड़ जमीन को जैसे नापा जाता है ना, तब यूज़ किया जाता है ये वर्ड। यहाँ पे पोएम के अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? यहाँ पे देखो वेस्टमिंस्टर की बात हो रही है। वेस्टमिंस्टर, जैसे मैंने आपको बोला कि वेस्टमिंस्टर एबे चर्च है लंदन के अंदर, और यहाँ पर जो रॉयल पर्सनैलिटीज़ हैं उनको दफनाया जाता है, तो ये क्या होगा आप खुद ही सोचिए। ये एक बरियल ग्राउंड है जहाँ पर दफनाया जाता है ना, उस ज़मीन की बात हो रही है, यहाँ पे ज़मीन से रिलेटेड वर्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोइट्स कमेंट्री ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिविनिटी इन द पोएम? डिविनिटी के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट है पोइट का? डिविनिटी का मतलब देवत्व जो होता है, जिसके अंदर देवीय गुण होते हैं, उसके बारे में क्या है? तो देखिए, डिवाइन बींग्स आर मॉर्टल, डिवाइन बींग्स भी मॉर्टल हैं, कहा नहीं कि जो भगवान की तरह पूजे जाते हैं वो भी मरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट डिस्क्राइब एज सील्ड विद डस्ट इन द पोएम? सील्ड विद डस्ट का क्या मतलब है, यानी ये किसके लिए यूज़ किया है? तो आपने ध्यान से, एक वर्ड आया था पल्पिट करके, कि वो चीज़ होती है जैसे मंच नहीं होते हैं, ऊंचे जगह होती है जहाँ खड़े होकर एक टीचर या लेक्चरर जो होता है लेक्चर देता है, या जो प्रीचर्स होते हैं वो प्रीच करते हैं, तो उसे कहते हैं पल्पिट। तो यहाँ पर ये जो यूज़ किया है ना सील्ड विद डस्ट, की डस्ट से वो सील हो गए हैं वो, तो वो क्या चीज़ है? वो पल्पिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज? इस फ्रेज का क्या सिग्निफिकेंस है कि बरीड इन डस्ट वंस डेड बाय फेट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है, किस चीज़ के ऊपर संकेत कर रहा है ये? देखिए ध्यान से, एक कॉल टू एक्शन, आई थिंक नो, है ना? कॉल टू एक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन ऑफ मॉर्टेलिटी, देखते ही समझ में आ गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। यस, रिफ्लेक्शन ऑफ मॉर्टेलिटी, ऑन मॉर्टेलिटी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन व्हाट अ चेंज ऑफ फ्लैश इज हेयर? यह कौन सी पोएटिक डिवाइस है? अब देखिए, पोएटिक डिवाइसेस वाले क्वेश्चन है ना जो, उनमें आपको एक और फ़ायदा मिलेगा, यहाँ पे आपको साथ के साथ ना एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी कि आखिर ये वाली पोएटिक डिवाइस है क्यों। तो इसमें पोएटिक डिवाइस निकल रही है मेटाफर। अब क्यों निकल रही है वो देखिए आप। ये जो फ्रेज है ना, चेंज ऑफ फ्लैश, ये एक्चुअली यूज़ क्यों करी है? ये यूज़ करी है जो डेथ के बाद में जो होता है हमारी बॉडी के साथ में, उसको प्रेजेंट करने के लिए, है ना। व्हाट अ चेंज ऑफ फ्लैश इज़ हियर, इसका मतलब डेथ के लिए यूज़ किया ना इसको। और यहाँ कोई कंपैरिजन किया नहीं है कि भाई एज लाइक लगा के कोई कंपैरिजन आया तो हम सिमिली बोल दें। एलिट्रेशन यानी रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट है तो हम एलिट्रेशन बोल दें, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये क्या है? मेटाफर है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई है जो कि डेथ के बाद में हो जाता है बॉडी के साथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लाइन हियर इज एन एकर, फिर से आ गया शॉन इंडेड, व्हाट टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इज सिंबल, कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज जो है एम्प्लॉयड है यहाँ पर, सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले। मेटाफर है यहाँ पर भी, किस तरह से देखिए, ये जो वर्ड यूज़ किया है ना, ये जो बरियल साइट होती है उसके लिए यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टमिंस्टर एबे की बात हुई है ना, वेस्टमिंस्टर एबे, तो ये जगह है जहाँ पर जो है लोगों को दफनाया जाता है, तो ये इसके लिए यूज़ हुआ है ये शब्द, तो यहाँ इसलिए क्या आ गया, मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच पोइटिक डिवाइस इज एविडेंट इन द फ्रेज सेंड्स इग्नोबल थिंग। अब सेंड्स इग्नोबल थिंग के लिए कौन सा शब्द यूज जो है, मतलब सॉरी, कौन सी पोइटिक डिवाइस जो है वो यूज हुई है, वही मेटाफर है। क्यों है वो देख लीजिए आप। इसका मतलब है कि जो राजा महाराजा, जो रॉयल पर्सनैलिटीज यहाँ दफनाए गए हैं, वो क्या बन गए हैं, वो एक तरह से इसके अंदर मिल गए हैं, सैंड के अंदर मिल गए हैं, और जो उनके अवशेष हैं वो यहीं पर अब मिलते हैं, मिट्टी के अंदर मिले हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन दो गॉड्स, जो भगवान की तरह पूजे जाते हैं ना, मतलब जिन्हें भगवान माना जाता था, दे वर एज मैन दे डाइड, इंसान की तरह वो भी मरे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, विडंबना है एक तरह की, कि जो वैसे कहते हैं ना भगवान जो है वो मृत्यु से और जीवन से परे हैं, लेकिन भगवान की तरह बहुत सारी पर्सनालिटीज़ पूजी गई हैं, जैसे संत हुए हैं, बहुत सारे संत कबीर हैं। हमारी बात कर रही हूँ मैं अपने साइड की, मीन्स अपना जो कल्चर है उसकी बात कर रही हूँ। जैसे संत कबीर है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी हुए हैं, उन्हें ईश्वर की जैसे भी लोग पूजते हैं, तो वो भी, उनको भी डेथ आई है, वो भी दुनिया में आज नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक विडंबना है, जिन्हें भगवान की तरह पूजा गया वो भी इंसान की तरह मर गए। तो यहाँ क्या है, आयरनी है। और क्यों है वो देख लीजिए कि आयरनिक सिचुएशन है कि जहाँ लोग उन्हें भगवान मान रहे हैं वो भी इंसान की तरह ही डेथ का शिकार हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोइटिक डिवाइस इज एविडेंट इन द फ्रेज रिचेस्ट रॉयलेस्ट सीड। बहुत ही अच्छा है, रिचेस्ट रॉयलेस्ट सीड, सीड यानी बीज होते हैं, कि बीज की तरह यहाँ बिखरे पड़े हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर थे, जो बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं। तो यहाँ पे जो है पोइटिक डिवाइस वो आ रही है मेटाफर। और क्यों आ रही है वो देखो, वही है सेम, कि बहुत बड़े बड़े जिनके मोनार्क्स थे, बहुत नोटेबल जो फिगर थी, वो आज बरीड है कहाँ, वेस्टमिंस्टर एबे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पोइटिक डिवाइस इज प्रेजेंट इन द लाइन सिंस द फर्स्ट मैन डाइड फॉर सिन। सिंस द फर्स्ट मैन डाइड फॉर सिन, फर्स्ट मैन कौन, एडम। और एडम का जिक्र कहाँ पे होता है आपको पता है, बाइबल में। तो ये जो है ना डिवाइस वो आपको समझ में आ गई होगी, बाइबल में इसका जिक्र हुआ है, इसका मतलब ये रेफरेंस जो है वो कहाँ का आया, बाइबल का आया। तो आंसर क्या हुआ, बिब्लिकल एल्यूजन, है ना, यही इसका एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट मैन डाइड फॉर सिन। अब डाइड फॉर सिन को अगर अपन समझाएं तो 2 मिनट में आपके लूँगी। डाइड फॉर सिन का मतलब यहाँ पे ये है कि भगवान ने जब एडम को बनाया था ना, एडम को बनाया तो एडम के साथ में ईव को भी बनाया था, एक लेडी और एक मैन जो है वो उन्होंने धरती पे भेजे, और उसके साथ में बहुत सारी सुख सुविधाएं उनको दी थी। साथ ही साथ एक बात और बोली थी कि यहाँ पर एक पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर एक फ्रूट है, जिस फ्रूट को आपको नहीं खाना है, बाकी सब कुछ आप खा सकते हो, सब कुछ आपके लिए है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उनको दी, लेकिन वो किसी की बातों में, यानी यहाँ पे सैटन है, एक शैतान है, उसकी बातों में आ जाते हैं और उस फ्रूट को खा लेते हैं। और वो पाप करने के वजह से गॉड जो है वो एडम को डेथ जो है वो गिफ्ट में दे देते हैं कि तूने मेरा कहना नहीं माना, तूने पाप किया है, तो अब तू अमर नहीं है, तू भी मरेगा। तो इस तरीके से फर्स्ट मैन डाइड जो है ये बिब्लिकल एल्यूजन जो है वो आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रॉयल बोन्स सिग्निफाई इन द पोएम। रॉयल बोन्स जो है क्या सिग्निफाई करता है, रॉयल बोन्स। अब देखो आप यहाँ पर ना क्लियरली कह सकते हो कि ये किंग वगैरह से रिलेटेड बात हुई है, तो मेटाफर ही है ना, कि एक शब्द जो है रॉयल बोन, ये आपको क्या बता रहा है कि हड्डियां किसकी हैं, राजा महाराजा की हैं, तो रूपक अलंकार ही हो गया, मेटाफर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड इन स्लीप विद इन दिस हीप ऑफ स्टोन्स। स्लीप विद इन दिस हीप ऑफ स्टोन। अब यहाँ पर क्या है देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर किस तरह से मेटाफर है ये समझेंगे हम। देखिए ये फ्रेज है स्लीप विद इन दिस हीप ऑफ स्टोन, यानी जो मकबरे बने हुए हैं उसके अंदर सोए हुए हैं जो रॉयल लोग, उनकी बात की है कि जो रानी है, जो राजा हैं, वो लोग यहाँ पर दफनाए गए।
और आज वो कैसी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, स्लीप कंडीशन में है ना। और यहाँ पर ही उनके जो है ना आपको बहुत सारे मकबरे मिल जाएंगे, उस जिसको आप हीप ऑफ स्टोन बोल रहे हैं, क्योंकि पत्थरों का यूज़ किया जाता है जब ये बनाया जाता है। तब इस तरह से कुछ एक पत्थर जो है वो बन रखा जाता है और फिर यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा जाता है उसके बारे में, जिसकी वो डेड बॉडी यहाँ पर दफनाते हैं उसके बारे में लिखते हैं ना। चलते हैं आगे। What does mortality, behold and fear imply in the poem? Mortality क्या मतलब है इसका, behold and fear क्या है इसका मतलब? तो देखिए इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि behold and fear ये क्या हो गया, लिविंग वाला को। चलो यहाँ एक्सप्लेन ही कर देते हैं आपको। यहाँ पे ना मॉर्टेलिटी जो है इसको बताया गया है, ह्यूमन एबिलिटी बताई है। ह्यूमन एबिलिटी ये होती है ना, बिहोल्ड करना और फियर, डर आना, ये तो इसलिए यहाँ क्या है, यहाँ है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पोइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से 3-4। फ्रांसिस ब्यूमोंट का जन्म कब हुआ था? देखिए फ्रांसिस ब्यूमोंट का जन्म हुआ था 1584 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कहाँ पर हुआ था उनका जन्म? जगह की बात की है यहाँ पे, तो जगह है ग्रेस ड्यू, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फ्रांसिस ब्यूमोंट मोस्ट फेमस फॉर? किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है वो जॉन फ्लेचर के साथ में मिलकर काम करते थे वो, है ना, उनका जो कोलैबोरेशन है ना उसके लिए ज़्यादा फेमस है, हिज कोलैबोरेशंस विद जॉन फ्लेचर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वॉज रिटन सोलली? अकेले जो फ्रांसिस ब्यूमोंट ने लिखा ना वो प्लेज कौन से हैं, इनमें से कौन सा है? तो वो आपको बताना है, द नाइट ऑफ द बर्निंग पेसल, ये है इनका प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस ब्यूमोंट की डेथ कब हुई थी? तो भाई ये शेक्सपियर की अगर आपने याद कर रखी है ना तो इनकी आपको इजीली याद हो जाएगी। शेक्सपियर की डेथ हुई थी 1616 में, 1564 में इनका जन्म हुआ था, तो ये इनका भी यही है 1616। तो 2 लोग का आपको याद हो सकता है, इस तरह से रिलेट करके याद करिए तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मीन्स आपको कन्फ्यूज़न नहीं आएगा माइंड में। ये शेक्सपियर की डेथ भी 1616 में है और फ्रांसिस ब्यूमोंट की डेथ भी 1616 में है। अब कहाँ दफनाए गए थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, क्योंकि हमारी पोएम का टाइटल है ये भी वेस्टमिंस्टर एबे में ही दफनाए गए, जो कि इंग्लैंड में है। क्लियर? ये था हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।